अच्छा, प्रॉफिट और लॉस तो हम आप लोगों को शायद बताए थे, क्या क्या था, एसपी था, सीपी था, प्रॉफिट और लॉस, ये 4 टर्म आता है, ठीक है ना। एसपी को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में कहते हैं क्या, विक्रय। एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, तो विक्रय मूल्य। सीपी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्रय मूल्य। ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ। और ये हो गया लॉस, जिसको कहते हैं क्या, हानि, ठीक है। हम लोग जब भी लाभ या हानि ज्ञात करते हैं तो सीपी की तुलना से करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा प्रारंभ यही होता है। किसी भी चीज, किसी भी कोई भी क्रय मूल्य का मतलब स्टार्टिंग है ना, कहां से शुरू होता है, कॉस्ट प्राइस। हम बाजार गए, कोई सामान खरीदे तो पहले क्या लगा, कॉस्ट प्राइस लगा मेरे लिए, और उसको हम बेच दिए किसी और से। अगर हम ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को याद नहीं रखना है कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, मतलब कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा। और हानि कब होगा, जब हम ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे। अब खरीदे मारकर हम 25 रुपया में और बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो हानि हुआ कि लाभ, क्या हुआ, 25 रुपया में खरीदे और बेच रहे हैं 20 रुपया, हानि हुआ। अब 20 रुपया में खरीद के 25 रुपया में बेच रहे हैं, लाभ हुआ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिशत जब भी निकालना रहता है तो जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपर लिखते हैं। अगर आपसे बोलेगा लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्लियर है। और ये लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है या विक्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। जितना पूंजी हम लगाते हैं उसी पर लाभ कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, नीचे क्रय मूल्य, ऊपर लाभ, क्योंकि प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर हम क्या किए, 25 रुपया में खरीदे 25 रुपया में खरीदे और बेचे कितना में, 20 रुपया में। खरीदे कितना में, 25 रुपया में, यानी कि सीपी, और बेचे कितना में, 20 रुपया में, यानी कि एसपी। 25 में हम लोग क्या है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 20 रुपया में, कम में बेच रहे, तो हानि ही होने वाला है। कितना का हानि होगा, 5 रुपया का, 5 रुपया का हानि। और हानि पूछा तो दोनों का अंतर बता दिया। हानि अब पूछेगा हानि प्रतिशत, तो हानि ऊपर लिखाएगा। और ये हानि किस पर हो रहा है, 20 रुपया पर हो रहा है कि 25 रुपया पर हो रहा है। पूंजी स्टार्टिंग तो 25 से ही हुआ था, तो 25 को नीचे लिख रहा है, गुना 100, 25 से कम 25, 5 बार में, तो मतलब 5 से कम 5 और 5 25, और ये 20 बार में कट गया, कितना है, 20% है। उसके बाद अगर मान लीजिए हम 20 में खरीदे और बेच रहे कितना में, 25 रुपया में, चले 25 रुपया खरीदे 20 रुपया में, बेचे 25 रुपया में, तो लाभ हुआ। तो आप सब दिख रहा है भैया कि हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचे तो लाभ ही होने वाला है। कितना का लाभ होगा, तो 5 रुपया का होगा। अगर आपसे लाभ प्रतिशत बोलेगा तो लाभ ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 20 ना लिखेंगे, क्योंकि सीपी तो मेरा 20 है। खरीद मतलब पैसा तो हम 20 रुपया ना लगाए थे जी, तो लाभ तो इसमें भी बेचेंगे, मतलब निकालेंगे लाभ का प्रतिशत। यहाँ 20 हो गया और यहाँ गुना 100 कटेगा, 20 चौके मतलब 5 चौके 20, और ये कट जाएगा, आ गया आपका आंसर 25%। तो लाभ हानि का बेसिक इतना ही है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब क्या करेगा, लाभ दे देगा, लाभ प्रतिशत दे देगा आपको। अब बोलेगा लाभ प्रतिशत दे दिया और सीपी दे दिया, बोलेगा कितना रुपया लाभ हुआ, निकालना, आराम से निकाल लीजिए। अगर हम आपको बोलेंगे कि हम एक वस्तु को कितना में खरीदे, 20 रुपया में खरीदे और 20% का लाभ पर बेचे, 20 रुपया में खरीदे और 20 रुपया का लाभ, मतलब 20% का लाभ में बेचे, तो 20 रुपए खरीदे और लाभ कितना, 20 रुपये, मतलब 20% का, तो 20 का 20% कितना, 4 रुपया होगा। तो बेचेंगे कितना, 4 रुपया में, सॉरी मतलब 4 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, तो 20 और 4 24। समझ में आ रहा। अगर बोलेंगे कि 20 रुपया में खरीदे और 20 रुपया मतलब 20% का हानि में बेच रहे, तो 20 का 20% कितना होता है, 4 ही होता है, तो खरीदे 20 में। अब चूंकि हानि में बेच रहे तो कम में बेचना पड़ेगा हमको, है ना। तो कितना हानि हम कर रहे हैं, 4 रुपया का, तो कितना हो जाएगा, 16 रुपया में बेचेंगे। यही तो है प्रॉफिट लॉस, और कुछ है इसमें नहीं है। बस अब क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाइए। अच्छा, हम आप लोग को बताए हैं सीपी को हमेशा क्या लेंगे, 100 लेंगे। सीपी को हमेशा क्या लेंगे,
100, यानी कि क्रय मूल्य को हमेशा क्या लेंगे, 100 रुपए लेंगे। अब ध्यान दीजिए, आप इसी क्वेश्चन को देखिए, यहां पर हम क्या बोले थे, ये वाला, ठीक है। हम कितना में खरीद रहे हैं, 25 में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, सीपी को 100 मानना है, बोले ना, और ये कितना के बराबर है, 25 के बराबर है। हम आपको बोले हैं सीपी को हमेशा क्या लेंगे, 100 लेंगे। खरीद रहे हैं 25 रुपया में, सीपी 25 है, एसपी कितना है, 20 है। तो हमको पता है कि सीपी कितना होता है, 100 होता है, यानी कि 100 बराबर कितना, 25 होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। हमको निकालना क्या है, 20 जो है वो कितना के बराबर होगा। बेच कितना में रहे हैं, 20 में ना बेच रहे हैं, 20 में बेच रहे हैं, तो 20 कितना के बराबर होगा, यही हमको निकालना। तो काटिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तिरछा तिरछी गुना करें कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो खरीदे कितना में, 100 में, और बेचे कितना में, 80 में। घाटा कितना का होगा, 20 का। 100 में 20 का घाटा होगा, यानी कि 20%, वही ना निकाले तो वहां पर। समझ में आ रहा है। वैसे बनाते थे हम लोग बचपन में, ऐसे बनाएंगे अभी। चलिए सेकेंड केस में देखिए, यहाँ पर 20 में खरीदे हैं, सीपी 20 है, तो हम क्या बोले हैं, सीपी को हमेशा 100 मानेंगे, जो कितना के बराबर है, 20 के बराबर है। बेच कितना में रहे हैं, 25 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 25 लिखना होगा। तो 20 बराबर 100, तो 25 बराबर कितना, काटिए, 20 25 100, ये तिरछा गुना होगा, तो इसका मान कितना होगा, 25 25 125। तो खरीदे थे 100 में, अब बेचे कितना में, 125 में। तो 100 में खरीदे, बेचे कितना में, 125 में। तो 100 में 25 का फायदा होगा, यानी 25%। समझ में आ रहा है, यही चीज है। आया समझ लो सबको, बेसिक यही है। अब जैसे मान लीजिए 5000 में क्या खरीदे, एक तो कुर्सी, क्या बोलते हैं हम, कुर्सी खरीदे, कहने मिलेगा क्या, 5000 का कुर्सी, ठीक है ना। 5000 में हम क्या कर रहे हैं, कुर्सी खरीदे हैं, ठीक है। अब इसको हमको बेचना है, मान लीजिए 12%, मतलब 12% का लाभ में इसको हम बेचना चाहते हैं। तो क्या करना है, इसमें 5000 रुपया मेरा खर्चा लगा है, हमको 12% का लाभ चाहिए। तो किस पर चाहिए, 5000 पर चाहिए। तो 5000 का 12% कितना, 12 25 60, 600 रुपया। 5000 रुपया मेरा पूंजी खर्चा हुआ था, और 600 रुपया हमको और चाहिए, तो 5600 में बेचेंगे क्या। अच्छा, हम लाए तो लाते लाते टूट गया। अब हमको क्या करना होगा, इसको 12% का हानि में बेचना होगा। नहीं, हम क्या किए, इसको 1000 कम में बेचे। हम इसको क्या किए, 1000 कम में बेचे। तो बताइए कितना हानि हुआ मेरे को। 5000 में खरीदे थे, 1000 कम में बेच रहे हैं, यानी कि 4000 में बेच रहे हैं। क्या छोड़िए, 5000 में खरीदे और कितना बेचे, 4000 में बेचे। तो लाभ हुआ कि हानि, हानि ही होगा, क्योंकि ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ भाई, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 996 में बेचने पर होने वाला लाभ और 894 में बेचने पर होने वाला हानि, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। 996 में बेचने पर जो लाभ होता है, उतना ही हानि 894 को बेचने पर होता है, मतलब 894 में बेचने पर होता है। क्वेश्चन क्लियर है, इधर ध्यान दो, क्या देख रहा हूं सर, तुमको बोल। देखिए, हम किसी वस्तु को 996 में बेचते हैं तो लाभ होता है, और 894 में बेचते हैं तो हानि होता है। दोनों ही केस में जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। तो आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालें तो लाभ भी बता ही सकते हैं, लाभ प्रतिशत बता सकते हैं, हानि कुछ भी बता सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना होता है, दोनों को घटा दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 996 में 894 घटाएंगे तो कितना, 102 हो जाएगा। 102 को 2 से भागा देंगे, कितना आएगा, 51 होगा। यानी कि 996 पर बेचने पर 51 रुपया का लाभ होता है, और 994 में बेचने पर 51 रुपया का हानि होता है। बन गया क्वेश्चन। 51 घटा दीजिए, जो निकला क्या निकलेगा, 996 में 51 घटाएंगे कितना, ये होगा ना, 945 होगा। अब 894 में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि हम ज्यादा में खरीदे थे
तो 894 में क्या करेंगे, इक्यावन को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? आया समझ में? कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया आपका ऐसे बनाने का। हम मान लेते हैं कि x रुपया क्या है, x रुपया क्या है, इसका क्रय मूल्य है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो लाभ मिलेगा। तो 996 में x घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और x में 894 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हानि मिलेगा। x में 894 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हानि मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहां कर देते हैं बराबर, कर दिए बराबर। अब क्या कीजिए, x को उधर ले जाएंगे तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 894 को इधर लेंगे, कितना हो जाएगा, 996 माइनस 894 कितना आएगा, 102 ही आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, वो आपको डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है। बोले समझ में आया या नहीं आया? तो किए हम वही वाला काम यहां पर किए, ठीक है। में कुछ नया नहीं होता, जो हम लंबा से लिखते हैं, लॉन्ग से सजा कर लिखते हैं, उसको हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं। हो गया ट्रिक। ट्रिक थोड़ी है, क्या है कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो वही रहता है, बस थोड़ा सा शॉर्टकट कर देते हैं, दिमाग लगाते हैं हम लोग। और तेज दिमाग वाला को है ना काम पे रखेंगे, कोई भी आप ही आपका घर में अगर रखे तो बकलोल को थोड़ी रखेंगे। मतलब वो 1 kg के जगह कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। समझिएगा, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, यही सब कंसेप्ट आप लोग क्लियर करें। 1 kg के जगह ये 900 ग्राम दे रहा है, तो जितना में वो 1 kg खरीदा था उतना ही में क्या कर रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो फायदा कितना हो रहा है उसको, 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। अब रुपया को छोड़ दीजिए, कितना फायदा हो रहा है, 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितना में हो रहा है, 900 ग्राम में। उसका जो पूंजी लगा था कितना का लगा था, 900 ग्राम का पैसा लगा उसको, क्योंकि वो 1 kg का जो दाम होता है उतना ही में कितना बेच रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है, मतलब डंडी मार के। तो उसको जो खरीदना पड़ा, पैसा जो उसका खर्चा हुआ किस पे हुआ, 900 ग्राम पर ना हुआ। और जो 100 ग्राम का जो दाम ले रहा है वही फायदा उसका हो गया, बन गया 100/9, तो 11.1/9%। समझ में आया या नहीं आया? 1 kg किसी वस्तु को देता है, लेकिन वो 1 kg की जगह पर कितना बेच रहा है, मतलब कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, ये जो खरीद रहा है उसको पता नहीं है कि 900 ग्राम मिल रहा है, वो इसको 1 kg कहकर दे रहा है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जितना में हम खरीदे उतना ही में हम उसको बेच रहे हैं। अब उसके पास जो भी वस्तु था वो कितना बेचा है, 900 ग्राम ही बेचा है, तो उसको पैसा कितना का लगा है, 900 ग्राम का ही लगा है, ठीक है ना। लेकिन फायदा कितना का हो रहा है उसको, 100 ग्राम का उसको फायदा हो जा रहा है। यानी कि 900 ग्राम में 100 ग्राम का फायदा, 900 ग्राम में कितना का फायदा हो रहा है, 100 ग्राम में फायदा हो रहा है। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, फायदा भी ग्राम में और सीपी भी, क्रय मूल्य भी ग्राम में। तो ये लिख दिए 100 ग्राम लाभ है, 900 ग्राम मेरा क्या है, पूंजी है। अब प्रतिशत निकाल लो, 100 से गुना हो गया, 100/9 बन गया। तो कंसेप्ट क्लियर रहने पर नया क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, और अगर रट कर बनाइएगा तो होता है ना, रटन विद्या घटन विद्या, सुने हैं ना, सुने होंगे हम लोग तो सुने हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, हानि है तो माइनस में लेंगे और लाभ है तो प्लस में लेंगे। दोनों का अंतर कितना होगा, 15% होगा, नहीं होगा तो 15 बराबर 75, 100 बराबर कितना, 5% हानि की तुलना में अगर वो 10% लाभ पर बेचता तो उसको 75 रुपए का फायदा होता, या 75 रुपए ज्यादा मिलता, ठीक है ना। यही क्वेश्चन में कह रहा था, आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हम मान लिए क्रय मूल्य कितना है, 100 में है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, हम 5% हानि पर बेच रहे हैं, तो 100 का 5% कितना, 5 ही होता, तो 100 में 5 गए कितना, 95। अब क्या है, 10% लाभ पर बेच रहा है, कितना बेचेगा, 110 में। तो कह रहा है कि 5% हानि की तुलना में अगर 10% लाभ पर बेचता तो उसको 75 रुपए ज्यादा मिलता। तो क्या करना होगा,
110 में हमको कितना घटाना होगा? 95। कितना मिलेगा ये? 75 के बराबर। ये कितना हो गया? 15%। कितना के बराबर हो गया? 75 के बराबर। 100% कितना के बराबर होगा? 15 कम 15, 15 75। 1 बराबर 5 तो 100 बराबर 500। आंसर।